कुदूस मेहरबान यसु तेरा शुक्र तेरे नाम की हम दोस्ताइश हो। तू जो है तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफादारी पुश्ता पुश्त रहती है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावा कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है और खुदावा तूने हमें इसलिए चुना कि हम तेरे नाम की दोस्ताइश कर सके, तेरे नाम की पूजा सके, तेरे नाम की इज्जत और जलाल दे सके, चूंकि तू ही इज्जत और जलाल और हर्षमत के लायक है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावा कि तू हमारी सहायता निगहबानी रहम करता है और खुदावा हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया खुदावा तेरा शुक्र। आज की शाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावा कि तू अपने घर में लेके आया और खुदावा तू जो है हमें इस बात के लिए तैयार किया। तेरा शुक्र हो खुदावा। तेरे बंदा के लिए खुदावा खास करके दुआ करते हैं आज जो भी खुदावा हमसे तेरे पास शेयर करे वो नहीं बल्कि तू खुदावा उसमें होकर बात कर। तू खुदावा अपनी सोचों को खुदावा तू खुदावा हमें अपनी आवाज़ सुना और खुदावा ताकि वो हमारी जिंदगियों में सौ गुना खा हम सबके साथ तो हमारी रहनुमाई का और खुदावा हमें का और सबने वाले दिल का इसी से के प्यार में चला। खुदा उनकी तारीफ हो। आज आप सब ने नोट किया है कि हमारी बात जो है वो कब शुरू हुई, इसलिए कि हमारे यहाँ पर हीटिंग का जो है वो पूरा जो है वो लेट शुरू क्योंकि हीटिंग जो है वो हमने टाइम जब नहीं हुई, उनको फ़ोन किया वो आए और उन्होंने अभी वो सेट कर रहे हैं नीचे टास्क का, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है टाइम में सेट के यहाँ 3-4 ग्रुप जो हैं वो जाता है डिफरेंट टाइम के ऊपर। तो मुझे बताया कि ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हुआ है। और आपने नोट किया कि पिछले संडे हुआ, उससे पिछले संडे भी जब हमारे जाने का टाइम मीटिंग होने जाती है, तो इसलिए ये थोड़ा मसला था। और आज पहली दफ़ा हमारे दरमियान है, हम वेलकम करते हैं भाई पॉल। अगर आपको उसका भाई का तारुफ करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारे बड़े भाई से बड़े सबसे बड़े डैनियल्स उनकी वाइफ कैन यू स्टैंड जरा खड़े हो जाएं। थैंक यू। डैनियल आपको विशेष तो हम चर्च की तरफ से खुदा के फैमिली की तरफ से वेलकम करते हैं। खुदा आपको बरकत है। और भाई जी से मेरी बात हुई, वो ठीक नहीं है, वापस आके वो भी आएंगे, वो थोड़ा ठीक नहीं इसलिए बात हमारे दरमियान, तो हम फिर दुआ करेंगे खुदा उनको जल्द से यस। तो कोई बता सकता है कि हम इस बात के बारे में आजकल गुफ्तगू में पर yes giving yes that is a part of giving देने पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए और देने के मुकाबले देखें। इसे याद है कि जब हमने देने की बात के बारे में बात की तो मैंने बताया था कि कहाँ जो है देना चाहिए। Is anybody remember where we can give our offerings? तो मैंने बताया था जब मैंने शुरू किया आ चुके इस मौजूद का लास्ट सन होगा, तो मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो एवरी से आपको इसके बारे में बताया जाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो कुछ हमने लर्न किया है उसको हम रिमेंबर भी करते हैं या नहीं, उसको याद भी रखते हैं या सिर्फ सुन के यहाँ से चले जाते हैं। शुरू हमने किया था गिविंग से, और गिविंग से हमने सीखा था कि मैंने बताया था कि बहुत सारी टाइप ऑफ थिंग सीड के हवाले मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि सीड का जो गिविंग इस काइंड ऑफ सीड जो बयान करता था कलाम के मुताबिक। और ये मैंने बताया था कि आपकी जो गिविंग है, जो सीड है, इसको कहाँ आपने बोना है, राइट प्लेस पर। भाई ने ठीक बताया कि अगर मैंने बताया था कि अगर एक देखे
कोई भी ऐसी चीज है उसके सीड की इन्वायरमेंट है, ठीक है। कुछ पौधे पानी में उनको ग्राउंड में लगा दिया जाता है तो कभी नहीं उगते। अगर ग्राउंड के जो होते हैं पौधे अगर उनको पानी इन्वायरमेंट के मुताबिक ही उसको बोया जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि आप अगर ब्लेसिंग करना चाहते हैं तो यू blessed other people with your seed and they blessed by you. Why you actually planted your seed faithfully but on the wrong place? तो जब आप अपने सीड को, आप ईमानदार हैं, आपकी बारी यही है कि आपने ईमानदारी से जो कुछ आपने डिसाइड किया वो प्लांट कर दिया, लेकिन आपने रॉन्ग जगह पे प्लांट कर दिया, उसकी हार्वेस्ट जो थी वो दूसरे को गई, आपको नहीं गई, क्योंकि आपने रॉन्ग जगह पर उसको किया। अगर आप राइट जगह पर प्लांट करेंगे तो यू विल बी ऑनर्ड बाय गॉड एंड बाय पीपल एंड बाय योर ओन चर्च, ओन कम्युनिटी। तो आपको राइट जगह पर अपना जो सीड है उसको प्लांट करना, अपनी जो ऑफरिंग है राइट जगह पर रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप सारा साल यहाँ आते रहे सीखने के लिए, जब सीड प्लांट करने की बात है तो आप डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ कि मेन कि आई वांट योर मनी, आई वांट योर ब्लेसिंग। जो आपकी ब्लेसिंग है वो रुक जाती है आपके रॉन्ग सीड प्लांट करने से। तो मैंने बातें डायरेक्टली की हुई हैं, आई डोंट वांट टू इन एवरी डिटेल, बट चूंकि आगे इसको हमने हैंड करना है बचा तो रिकैप करें। और मैंने बताया था कि जब आप राइट जगह पर सीड प्लांट करते हैं तो वो होता है और आपको ब्लेसिंग मिलती है। ऐसे था ना, क्योंकि बहुत सारे जो फिर मैंने बताया था कि जो सीड प्लांट करने के आपको कहाँ पर डिसाइड करना है, यहाँ पर या यहाँ पर, दिल में। यस, यू हैव टू डिसाइड इन योर हार्ट। Don't use your mind when the giving time comes. When you use your mind, you use your mind logic. You see, the mind logic said, "No, I want to give that much money," but the heart said, "Yes, I want to receive." Listen to your heart, not to your mind. Mind जो है वो आपको उसमें इमोशंस हैं, हार्ट में कोई इमोशंस नहीं। खुदा ने ऐसी चीज हार्ट में रखी, में जो कि आपकी सोल है वो इमोशनल नहीं होती, इस काम रहती ऑल द टाइम। खुदा के कलाम देखा तो अपने सारे दिल से उससे मोहब्बत है, यानी अपनी सोल से, अपने से। तो खुदा के साथ मोहब्बत करना, तो जो डिसाइड करना है आपने चर्च में आने से पहले ही डिसाइड करना है। डिसाइड करें कि व्हाट यू वांट टू डू फॉर द लॉर्ड। इट डोंट मीन गॉड नीड योर मनी, गॉड नीड योर टैलेंट, गॉड नीड योर जो भी आप कर सकते हैं वो सब कुछ खुदा को ही, आपके खुदा पहले फल मांगता है। खुदा को करना है। You got to decide in your heart. Don't use your mind. I'm not saying that you use your mind. I said don't use your mind when the giving time comes. Use your heart. This is the desire of God. You must use your, क्योंकि जो दिल में ठहराता है, दिल में ठाया गया है, और खुदा आगे साथ लिखे खुशी से देने वाले को दिल में ठहराना है और खुशी से। लेकिन जब माइंड के जरिए ठहराया जाएगा तो माइंड खुश नहीं होगा। You know that? अगर आप दे रहे हैं तो माइंड खुश नहीं होगा, क्योंकि मेंटली तौर पे हम ये सोचते हैं ये तो हमारा लॉस है। That money, that seed I'm planting is going somewhere else, is leaving your pocket. You see, and you're not happy. Your mind is not happy. That's why you have to decide in your heart. तो खुदा जो है खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। ओके, ये सारी बातें पिछले 4-5 संडे से सीख रहे हैं, थोड़ा मैंने इसको टच किया। आज हम देखेंगे कि जो खुदाम को देता है, खुदाम के नाम से राइट जगह पर प्लांट करता है, सब कुछ आप खुदा के कलाम के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन आप क्या रहे हैं, खुदा को इसका क्या बेनिफिट मिलता है, आपको क्या बेनिफिट मिलता है। निकाले मेरे साथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9। एनीबॉडी गोइंग टू रीड, लर्न नाइसली प्लीज। फर्स्ट चैप्टर 3 वर्स 9। We are talking about wonderful thing today. Hallelujah.
chapter 3, verse 9. अपने माल से अपनी सारी पैदावार के पहले फलों खुदावंद की ताज़ीम कर। Praise God. किसी को इंग्लिश की बाइबल इंग्लिश की ताकि बच्चे जहाँ उसी लर्न करें. Nobody can read in English. And the first fruits come from all the crops. Praise God. Honor the Lord with what? Honor the Lord with what? Your old possession. Anything you have. अपने माल से. Honor the Lord. When you give to the Lord, and what are you doing there? You honoring God. When you give to the Lord, you honoring God. And God is not to come down, leaving heaven and come to earth and stand beside me and say, okay, give me. There is a procedure for giving. There is a principle for giving. You see, the principle is when you come to the temple of God, which is the church, when you come here, you giving your possession, you see, and whatever you belong, you give anything you bring in the church, for the man of God, you honoring whom you honoring to? You honoring God. You must honor God. This is what the Bible says. When we honor God, it's a very simple thing to understand. Suppose if the Prime Minister of this country come here today and you giving gift in the form of flower, whatever you decide, and what are you doing by giving? What are you doing? You honoring Him. This is what this means. When you get to the Lord, you honor the Lord. And that's why people bring flowers in church. Even in the English church, everybody go turn to bring flowers every Sunday. You know that? Anybody know that? You know that. The people bring flowers in the church. And Sunday is somebody else's turn. Maybe today is mine, tomorrow, next Sunday somebody else. They bring stuff in the church, like flower. And when they bring flower in the church, what they doing? They honoring the Lord. They honoring Him. So this is what this means. So whatever you have, whatever you are belonging, because if you're giving time in the church, you honor the Lord. You give time. The time is money. You say you're giving money, giving time. When you're giving time, you're giving money. You see? So many hours you work to earn money. You see? The money is the time. You exchange. The time is money, the money is the time. You give time to the Lord and honor. Hallelujah. So we must honor with all our possessions. Hallelujah. And all. जब और लग जाता है, लग जाता है, तो इसका मतलब यह है कि जो पहला हिस्सा था उससे पहला हिस्सा जो है वो डिवाइड हो गया है. ओके, डिवाइड करने से पता चलता है कि honor the Lord with your possession and with the first fruits of all your increase. First fruit of your increase. It's not a fruit, fruits. Plural. First fruits of your increase. You know what the increase is? Does anybody know what the increase is? First fruit of your increase. What is that? I told you before, when God gonna bless you, He multiply your. You know that? The God multiply. God's blessing is multiply. Your gifts multiply blessing. Your increase. So when God multiplies your blessing, you go with yourself. Oh, God is giving me all that. That's 4 pound now. It's 8. Oh, 16 pound now. 32 pound now. 64 pound now. See, all the time. That's mine. It's my increase. I'm looking to the Lord, not honoring Him back and
more. Sometimes we're very selfish. We become rich, wealthy, and we're getting. You see? But not honoring the Lord. That's something. I'm just leaving on you. If I keep saying this, probably, some of us think, oh, maybe pastor is saying that you must bring money in the church and give me. I'm talking about the word of God. What the word of God is saying. जो खुदा का कलाम उसकी बात करते हैं. God did not need your money. He needs your time. He needs you. The money is nothing for God. Fruit is nothing for God. Food is nothing for God. He can do anything in life, but He wants to see your faith. He wants to see you how faithful you are to the Lord. Honor the Lord with your possession and with the first fruit of all your increase. Hallelujah. So your barns will be filled with plenty. Hallelujah. आपके जो खेते हैं वो बरकत से भरे रहे, माल से भरे रहे. If you do that, there is a blessing. Hallelujah. Praise Jesus. Is not the wonderful thing? Philippians chapter 4 verse 19. Philippians chapter 4 verse 19. Wonderful. Hallelujah. Verse 19. कोई बात से पढ़े. And my God will supply your every need according to His glorious riches in Christ Jesus. A wonderful thing. And my God shall May supply all your needs according to His riches in glory. By what? By what? Jesus Christ. By Jesus Christ. And blessing come to us by Jesus. And God is going to supply you by Jesus Christ. He is the buyer. Hallelujah. By Jesus Christ. He says, my God shall supply all needs according to His riches. How God is? Is anybody? Come on. How God is? Is God rich or poor? Very rich. How rich? I really don't know, that's why I'm asking you. How rich God is? There's no limitation. There's no limitation. He will give you, supply you according to His riches. Because if He supply your need according to my riches, and you will be poor. You see? He don't compare man with man. He bless you according to His blessing He has. You know that. And the Peter once, he was passing by the man who need a blessing. और उसने क्या बोला था कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुझे दे देता हूँ. In the name of Jesus, उठ और चल फिर. In the name of Jesus, go. He has. But that's according to God's riches. What was the need of that man? Money? Maybe he got plenty. You never know. The beggar in Pakistan, you see, they have bungalows. They're very rich people. They don't need anything. But what is it? Man is blind. You give him 2 million. The God supply your need according to His riches. जो कुछ वो आपके लिए कर सकता करेगा. ये कोई जरूरी बात नहीं है कि आपको खुदा के लिए आप दुआ कर, खुदा लॉटरी निकला मेरी, बस लॉटरी निकाल दो बस. मैं नहीं चाहता हूँ. You see? आपको पता नहीं जिन लोगों की लॉटरी निकली है, तो majority of suicide. Many don't know the secret. Many people become very richest people in the town and gone. They can't handle money, they can't handle the pressure. Because उसके अपने घर वाले उसके
दुश्मन हो गए। दौलत जो है वो दुश्मन पैदा करती है, काल में लिखा है। खुदा जब ब्लेस है तो वो अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस जो है वो सप्लाई करता है। माय गॉड विल सप्लाई ऑल यू नीड। ये आप यू मस्ट ऑनर द लॉर्ड एंड द लॉर्ड विल ऑनर यू बैक। हालेलुया। He supply your need, but you must correctly plant your seed. If you're giving to the wrong people, if you're giving your money to the wrong organizations, no. फिर आपकी ब्लेसिंग जो है वो रुक जाएगी, आपका सीड जो है वो उगेगा नहीं, बल्कि गल सड़ कर वो खत्म हो जाएगा। Not going to produce any fruit for you. Nothing you're going to get that. It's gone from hand. So we need to be very, very clever about giving. Hallelujah. लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं तो खुदा कलाम के मुताबिक है, तो खुदा है वो हमारी जितनी भी सप्लाई रुकी हुई है उसको दोनों को बढ़ाता है। खुदा हमें कायम करता है, ऑन देता है। If you pray, come to the Lord. Hallelujah. आगे हम देखते हैं लूक चैप्टर 6 वर्स 38। लूक चैप्टर 6 कितना देना चाहिए? अगर खुदा आप रिचेस के मुताबिक दे रहा हो तो फिर जो ईमानदार है उसको क्या करना चाहिए? कैसे ऑनर करना चाहिए खुदा को? हम कैसे खुदा को ऑनर करते हैं? लूक चैप्टर 6 वर्स 38। कौन पढ़ेगा? बुलंद आवाज से प्लीज। Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together and running over, will be poured into your lap. The measure you use, it will be measured to you. Yes. Give and what is going to happen to you if you give? So what did you read? Give And it will be given to you. and it will be given to you. If you give and you will receive. वंडरफुल थिंग है। अगली बातें नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक है? टाइम कब देखना। गिव इट शैल गिवन टू यू। अगर आप नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। Why is it give and shall be given to you? You give honor to the Lord by giving, and God will honor you. You understand that? More you give, the more you honor. Not by me, but not by the congregation, not by the community, but by the Lord. Because you are giving to the Lord and honoring Him, and you doing from your heart. If you use your mind, you will ask your honor. इसलिए खुदावंद के जब गिविंग की बात आती है तो अपने अपना सिंगाना मजवाते हैं। Many people are using their mind and clear their conscience. You see, oh, I'm giving that. You know, I must be praised in the community. I must be praised in the church. I must be praised in the country. I must be praised in the world. Doing this such a thing for the Lord. And what the Bible says, they have received their reward. They've been already honored by the Lord. I don't need to do Him anymore. They see honor. You see? But when you honor the Lord, the more you give honor, and you will receive honor. Hallelujah. And God will increase everything. Hallelujah. Praise God. Proverbs में चलता रहा, अनुसार की किताब में 28-27 में देखते हैं। Proverbs this is very wonderful thing today we're going to learn. Probably you read many times but never understand. Chapter 28 verse 27. Wow. We're going to read this. Wonderful thing. अच्छी सी चीजें हम जल्दी पढ़ा करें. तीनों को देता है मुताज न होगा, लेकिन माफ चुराता है बहुत बहुत मलूम होगा. इंग्लिश में कौन पढ़ेगा?
gives to the poor will not lack. He who hides his eyes will have many fears. हालेलुया। जो गरीबों को देता है तो देने वाला जो है वो उसका वो खाली नहीं हो जाएगा, वो मुताज नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि who gives to the poor not lack. Hallelujah. But the who hides his eyes will have many curses. In the Bible says it's a curse. अगर हमारे पास है और हम नजरें चुराते हैं and not giving to the poor, it means we are not honoring the Lord. We are not doing anything for the Lord. और आखिर में क्या होगा कि जब यीशु मसीह आएगा तो लोगों को जब रिसीव करेगा तो वो उनको बोलेगा कि मेरी तुमसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, ऐसे लोगों से वो बात करेगा, वो बोलेंगे कब ऐसा खुदावंद हमने तो कभी आपको देखा ही नहीं। वो बोलेगा कि जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना दिया, मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया। तो वो लोग क्या बोले, खुदावंद हमने तो नहीं देखा। तो खुदावंद का क्या जवाब होगा, याद है वो फ्लाश आपने आंख चुराई, that's why I've been cursed, that's why I know nothing about you, that's why you can't come in my presence, that's why, because you hide your wealth, hide yourself from me. You have no right. No right. Because he lost his right. You understand this? खुदा का कलाम है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी के पास खाना नहीं, खाने का बंदोबस्त होना चाहिए। अगर किसी के पास रहने के लिए नहीं, कुछ करना चाहिए। Don't hide yourself. If you do that, the Bible says, but he who hides his eyes have many curses. It says in the Bible right now here, many curses. If you hide your eyes from the poor, this is what the Bible says. Other thing, chapter 19, verse 17. There what the Lord says, wonderful. Chapter 19, verse 17. Praise Jesus. Hallelujah. कौन बढ़ेगा? सब बोलते हैं। Yes, I know you love him. He who is kind to the poor bless the Lord, and he will reward him for what he has done. Praise Jesus. Hallelujah. He who has been on the poor, what he does? Lends the Lord. वो खुदा को कर्जा देता है। He lends the Lord. जो एक गरीब आदमी का कर्ज करता है, वो खुदा को कर्ज। कभी आपने सोचा कि how poor God is? You understand? That's why I asked you. ये खुदा कितना अच्छा है? आपने बोला कि बहुत ज्यादा, लेकिन एक पुअर आदमी को देखे आप। Now you can understand. That poor man, without clothes, without food, without money, he is dying, and he is the image of God. You understand that? The person is created in the image of God, and you are dishonoring God behind your eyes. But if you give to the poor, pity on them, and you lend to the Lord. Hallelujah. खुदा को देखिए, praise Jesus, and he will pay back what he has given. If you do that, the Lord will pay you back every penny. He's going to hold your money. He's not going to hold money. Giving a big secret of blessing, I tell you. But we've been planting seed in the wrong place. Never think this way before. A real blessing, don't plant your seed in your relatives, your friends.
and your family. Look for the poor people. Look for the people who have anything. Even the from India. Children, they have no mom and dad. They've been thrown on rubbish when they were born. Unwanted children. And the children who were actually looking for food in the bin, the कचरा की जो society है, उसमें जाकर वो कचरे में food ढूंढ रहे थे. वो लोगों को उन बच्चों ढूंढते हैं, वो उनको बच्चे मिलते हैं वहाँ गिरे हुए, फिर वो सो जाते हैं, फिर उनको वो खाते हैं, वो उनको पिलाते हैं, कैसे भी वो गुजारा करते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं. Children are image of God, and nobody honored them. Unwanted. Yeah, I was reading the news in this country, and somebody threw a child, only 2 days old child, in the dustbin, threw it, and it was found by the dog. You all know the story. What is? What's happening in the world? We must take stand. You got to search for the poor. You got to search the right place. Plant your seed there. Field. So you got to find out. Giving to the Lord, giving to the Lord, giving for the church, giving for the pastor. I already speak about this. You see? There's different type of giving. Today we are talking about the giving who give you honor because you honor God. You understand that? So when you honor God, God will give you honor. And if you have pity on a poor man, you lend the Lord. You see? आपने कभी सोचा कि आप खुदा को कर्जा दे सकते हैं? You can. He become poor for the poor. See, he becomes for the sinners, to save us. So please, when you give to the right place, from your heart. Don't use your mind. Mind gonna go here and there. Lots of logic आपको पेश करेगा mind. आके रखेगा. Listen to your heart. And don't just listen to your mind. Mind क्या कहता है? बहुत सारे लोगों से जब गिविंग की बात होती है तो बातें करते करते वो जी हम तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं. What else you doing? It's not a good thing to support your family according to the word of God. अगर आपने सिर्फ उन्हीं की सपोर्ट की तो फिर खुदा के लोगों का क्या आपने किया? जिनका कोई भी नहीं है, आप उनके लिए हैं. But you got to support the people, those that are nobody. You see? अगर हमने फ्रेंड्स फैमिलीज को ही सपोर्ट करना है, that's not enough. You can't do that. That's from you increase. खुदा जब आपकी मनी को ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई करता है, you can do whatever you like with it. But think about the poor. Think about the people who have nothing. They know they have rich anyone. You ever think? The people जो कचरे में से निकाल के खाते हैं, उनका विजन है. Other religions, maybe they are very, very negative about God. Maybe we talk to them and say, if there is a God, why we are free? Why we have nothing? We are like other things. You know, just think about it. So plant your seed in the right place, and God will multiply and increase your blessing. Hallelujah. Let's pray. Just think about this. If you want to honor the Lord, what's in your hand? You can honor the Lord many, many ways. Praise Jesus. Jesus. Just pray for the people.
in India, to pray for the people in Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Sudan, Malaysia. There's so many countries. Pray for them. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. If you know anybody, maybe family, or in your street where you used to live, or maybe in your town where you used to live, if you know someone, pray for them. Many people, they don't have food, they don't have water, they don't have clothes, they don't have even life, luxury life. Just pray for them. Hallelujah. Praise Jesus. हमारी ब्लेसिंग है वो जारी रहे। खुदा उनकी तारीफ करते हैं। Hallelujah. Praise Jesus. Praise Hallelujah. Praise. Yes Lord. बुलंद आवाज से दुआ करें, हम खुदा उनकी ज़िंदगी रखें और दुआ में वक्त गुजारेंगे। कुछ मेहरबान बाप, हम उनका शुक्र और तेरी तारीफ हैं कि खुदा तूने इस सर से रखा है। खुदा जिंदगी और तमाम नेमतों और बरकतों की तेरा शुक्रगुजार है। खुदा तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। खुदा दुआ करते हैं हाजिर बच्चों के लिए जो तेरे सामने सरनगू हैं। तो है खुदा एक एक की ज़रूरियात को जानता है। तू है खुदा अपने इलाही खजाना से हर एक की ज़रूरत को पूरा कर। खुदा हमने जो तुझसे मांगा है हमें उम्मीद है। खुदा तू अपने खजाने से हमें अता करता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो। तेरे बंदा के लिए दुआ करते हैं जिस वसीले से आज तेरा कलाम हम तक पहुँचा और तेरे इस कलाम से हम बहुत कुछ सीखा और एक खुदा इस कलाम से हम सबको बड़ी बरकत। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। खड़े हो जाएंगे और आखिर में हम ज़बूर 91 गाएंगे। यारा तू मेरी बना है सो तू है मेरी जान, खुदा दे है ओ तेरा है मकान। और ये दुकान में अपने हदिये अपनी जो है वो खुदा उनके गुजारने का। या रब तू
रखें। खुदावंद के कलाम इस तरह का है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचाई। ये खुदावंद यीशु ने जिस रात को करवाया गया, रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया कर। आइए हम दुआ मांगे। खुदा हम प्यार से जिंदा आसमानी खुदा, शुक्र तेरी तारीफ तेरे हम करने में आते हैं। आ जाए खुदा, हम अपने आप को खाली करते हैं और उस अहद को याद आते हैं जो नया अहद तुमने अपने खून के वसीला से खुदा हमसे बांधा। फरमाया कि मेरी याद वास्ते यही किया करो। खुदा हम हमेशा तेरी उस कुर्बानी को याद रखना चाहते हैं। तो खुदा हम इस रोटी को अपने अंदर लेते हैं तो खुदा तो हमारे बदन का हिस्सा बन जाता है। तो खुदा हम तेरा खून अपने अंदर लेते हैं तो खुदा वो हमारे लिए जिंदगी बचता है। हम तेरा शुक्र करता हूँ, तेरे लिए करता हूँ। अपने भी खुदा तेरी मेज़ पर खुदा सब को तो बदल के रूप से करना। ये इसका तो मुकद्दस मीठे नाम से वक्त है जो खुदा उनकी मेज़ पर आना चाहते हैं। तो यहाँ लाइन बनाकर यहाँ आ सकते हैं।
आइए हम दुआ मांगें। जलाल से बड़े जिंदा जानी खुदा, तेरे शुक्र तेरी तारीफ तेरे करते हुए करने आते हैं। आज इस दिन के लिए खुदा हम शुक्र अदा करते हैं कि तुमने बख्शा है। आज खुदा हम तेरी मेज़ पर आए, तेरे बदन में तेरे खून में शामिल होता कि हमेशा जीते रहें। जो खुदा हम हमेशा जिंदगी का वादा खुदा हम तेरे पास है, जो खुदा हम तेरे पास आता है और खुदा हम पीते वक्त तुझे पहचान लेता है और खुदा तुझे अपने बदन का हिस्सा लेता है, वो हमेशा जीता रहता है। खुदा तेरी तारीफ और तेरी और खुदा सबको इस प्याले की वसीला से और इस बदन की वसीला से खुदा बड़ी बरकत हो। यीशु के नाम से मांगते हैं। तेरी ही आवाज़ में सुनता हूँ खुदा, उसको खड़े पर गाएंगे क्योंकि मेरी डिज़ायर थी कि हम गाएंगे कि मैं एग्जाम को गा के नहीं जाता, और उसके बाद प्लान करते हैं। So we stand together and we will sing this song. तेरी शीरीं आवाज़ मैं सुनता हूँ, बुलाती पास उस चश्मे के करीब से जो See
हमारे खुदा यीशु मसीह का प्रभाव की मोहब्बत रूह कुदस की फातिह खुशी आपका चले के मिशन तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहेगी।